फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा जो सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो फार्मा के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, इवन दैट 10 ईयर, उसके बावजूद भी उनको कंपनी ने प्रमोट नहीं किया। और ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने कलीग के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में या जहां भी मौका मिलता है कंटिन्यूस कंप्लेन करते रहती हैं, यार मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, उसके बाद कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी मुझे प्रमोट ही नहीं कर रही है, कंपनी के अंदर मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे मेडिकल रैप तो ऐसे भी होते हैं जो कि आप मतलब इसी चक्कर में कंपनी छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में इसलिए जाते हैं या दूसरी कंपनी में फर्स्ट लाइन मैनेजर कई बार बन के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी कई बार ले भी लेती है। कौन सी कंपनी? जो थोड़ी छोटी कंपनी होती है। आप अच्छे कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी के अंदर जाएंगे तो वो आपको कई बार एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इग्नोर करके। फर्स्ट, दूसरा उनकी मजबूरी भी हो सकती है। थर्ड, आपको मतलब कुछ चीजें ऐसी इंटरव्यू के टाइम में थोड़ी ठीक लगी कि चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट इन द सेंस आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसके एक नहीं बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी रीजंस को मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आप बहुत केयरफुली समझिएगा। अगर आप अपने करियर के अंदर स्टक हो गए हैं, मतलब फार्मा के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है ये जो मैं रीजंस बता रहा हूं इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि रिसेंट में मेरे अभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मुझे फील हुआ जब मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लिया था, तो मुझे लगा था कि यार ये मतलब इतना अच्छा है, सेल भी बहुत अच्छा कर रहा है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 10 साल, 12 साल या 15 साल बीतने के बाद कंपनी ने इसको प्रमोट क्यों नहीं किया, या ये पर्टिकुलर पर्सन प्रमोट क्यों नहीं हुआ। बट जब ओवर द टाइम हमने उसके साथ काम किया, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, देन मुझे पता चला कि वाई वो मेडिकल रैप, वाई दे आर नॉट प्रमोटेड एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं आपको 4-5 रीजन बता रहा हूँ, वन बाय वन चीजों को जानते हैं। सबसे पहला है लर्निंग एटीट्यूड। मैंने देखा कि बहुत सारे मेडिकल रैप ऐसे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल काम करने के बाद उनको उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने ज्वाइन किया था, बस उनको काम करना तो आ गया, और काम करने के नाम पे 2 चीजें उनके पास आई, डॉक्टर से थोड़े अच्छे रिलेशन बनाना, और दूसरा है कि बैग लेके बैग के साथ काम करना। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग द वेरी गुड सेल। बट एक प्रॉपर जो वर्क करने का तरीका होता है, क्योंकि जब आप सिंगल काम कर रहे होते हैं ना फ्रेंड, तो आपको अपने आप को सिर्फ मैनेज करना है, सेल निकाल के देना है बस, उतने से कंपनी हैप्पी है, आपका मैनेजर हैप्पी है। लेकिन अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, और उनका जो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनका ये बहुत ज्यादा पुअर होता है। कंपनी क्यों कुछ नहीं बोल रही होती? क्योंकि आप सेल कर रहे होते, तो कंपनी को सेल चाहिए होती है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही होती। कई बार आपको बोलने की कोशिश करती है, बट आप सुनते नहीं, आप इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे कि आपका लीफलेट मैनेजमेंट हो गया, आपका रिपोर्टिंग हो गया, आपके रिव्यू फॉर्मेट हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको टाइम पे डिलीवर करनी होती है, या फिर मैं यूं बोलूं जिसको आपको बहुत स्मूथली करना आना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे होते। राइट, तो ये लर्निंग जो एटीट्यूड है, लर्निंग एबिलिटी है जो है, वो मैंने देखा है कि वो रिजिडिटी आ जाती है सीनियर मेडिकल रैप के साथ में, वो रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आपके अंदर मतलब आगे बढ़ के लर्न करने की आदत नहीं है, तो आपको मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगी कोई भी कंपनी। क्योंकि कंपनी कुछ भी बोलेगी कि आगे आपको करवाना है, तो आप खुद ही रिजिड हो जाएंगे एज ए मैनेजर, तो आप आगे कहां से करवा पाएंगे? पहला रीजन ये है। दूसरा प्रॉब्लम है एटीट्यूड का। बहुत सारे सीनियर मेडिकल रैप के साथ में एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है। एटीट्यूड प्रॉब्लम होने का क्या मतलब होता है? मतलब अपने सीनियर के साथ लड़ाई कर लेना, अपने सीनियर के बहस कर लेना, कभी मीटिंग में बैठे हुए हैं जहां आपको नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप अपने, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई मैं एक मीटिंग के अंदर गया हुआ हूं और मैं अपनी टीम लेके गया हुआ हूं, मेरे और मेरे टीम के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी भी बात पे। लेकिन अगर मेरा कोई भी टीम मेंबर उस कन्फ्लिक्ट को मेरे फील्ड में मेरे साथ डिस्कस करता है, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट सेम कॉन्फ्लिक्ट को अगर वो मीटिंग के अंदर रेस कर देता है, तो उसको लगता है कि मैं सबके सामने या जीएम के सामने, एनएसएम के सामने मैं राइट बात को रख रहा हूं। लेकिन रियलिटी क्या होती है? आप अपने बॉस को ही सरपास कर जा रहे हैं। जो रेस्पेक्ट उसको सबके सामने आपको देना चाहिए, उसको डीफेम करने की कोशिश कर जा रहे हैं, अपने फेम को इंक्रीज करने के लिए। राइट, अगर हो सकता है, कई बार मैं बताऊं कि आपके बॉस के अंदर वो टैलेंट ना हो, वो नॉलेज ना हो जिसके लिए वो बॉस बनाया गया है, लेकिन इसका ये भी मीनिंग नहीं है कि आप अपने बॉस को सबके सामने जो है उसको क्रॉस करके चले जाओ। बॉस को एक राइट है कि सबके सामने आपको कुछ बोल सकता है, क्योंकि आप उसके अंडर में है। ठीक है, अगर वो नहीं बोलेगा तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। वो अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए आपको बोल सकता है वहां पे।
आपको लगेगा नहीं सर मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, नहीं, अगर आप बात अपने बॉस की बात को सिंसियरली वहां पे सुन लेते हैं तो आपका रेपुटेशन खराब नहीं होगा, आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा उल्टा। बट मेडिकल रैप अपने एटीट्यूड इश्यू की वजह से क्या कर लेता है, इसको रेसिप्रोकेट कर देता है और वहीं पे अपने बॉस बास कुछ भी कमी निकली, चाहे रिपोर्टिंग से रिलेटेड निकले या किसी और चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो बॉस अगर वहां दो बातें बोल रहा है मीटिंग के अंदर, आप वहीं पे रेसिप्रोकेट कर दे रहे हो और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आपका दिखना सबके सामने शुरू हो जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरे अपनी टीम के साथ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लेकिन आज तक मेरी टीम ने कभी भी मीटिंग के अंदर ऐसा कभी शो नहीं हुआ मेरे साथ में कि मेरा और मेरी टीम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। राइट? ऐसा आज तक के 12-13 साल के करियर में कभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी रिसेंट में कुछ जगह हुए हैं और उसी वजह से मुझे चीज़ें पता चली हैं, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि सीनियर बंदा क्यों प्रमोट नहीं होता। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप एज़ ए मेडिकल रेप काम कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आप किसी चीज़ से सहमति नहीं है तो आप क्लियरली स्लो आवाज में अपने बॉस के साथ या सीनियर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सीनियर बाउंड कर रहा है या अपर मैनेजमेंट बाउंड कर रहा है, तो आपको ये खुद सोचना चाहिए कि यार इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा? ना कि इस चीज़ को अपोज़ ही करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपोज़ कर रहे हैं तो आप सही भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई मैनेजमेंट फैसला लेता है, वहाँ पे सीनियर लीडरशिप हो सकता है वो सही फैसला ले रहे हो, राइट? तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है प्रमोशन ना होने का, वो रीज़न होता है आपका स्पेशली कंप्यूटर नॉलेज। राइट, आपको एक्सेल करना नहीं आता है, आपको रिपोर्ट डालना प्रॉपर नहीं होता है, एक्सेल पे काम करना नहीं आता है, फॉर्मेट को बनाना नहीं आता है, ठीक है, ये बेसिक स्किल चाहिए, क्योंकि आपके पास ये स्किल सेट नहीं होगा ना, तो कभी भी अपने टीम को हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। टीम कुछ पूछेगी सर ये मैं बॉस फॉर्मेट भर ही नहीं पा रहा हूँ, बॉस को खुद ही नहीं आता है। तो ये बेसिक बेसिक से फॉर्मेट्स कंप्यूटर स्किल्स जो होते हैं फ्रेंड, ये आपको आना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते। चौथी अगर मैं बात करूँ वो है आपका प्रोडक्ट नॉलेज या मैं बोलूँ परफॉर्मेंस। कई बार सीनियर हो जाते हैं बट प्रोडक्ट नॉलेज बहुत पुअर होता है, कॉम्पिटिटर नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपका जूनियर आपसे कुछ पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, राइट? तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके साथ अच्छा होना चाहिए और आपका परफॉर्मेंस भी सपोर्ट करना चाहिए। 100% परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है मैनेजर बनने के लिए, 80 पे भी हो तब भी बन जाओगे, 90 पे हो तब भी बन जाओगे, 100 पे हो तब भी बन जाओगे, लेकिन बाकी के जो मैंने 3 पॉइंट बताए, अगर वो सब सपोर्ट करते हैं और आप 100% परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर बनने के लिए कोई 100% परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है कंपनी की पॉलिसी को वायलेट करना। कई बार मेडिकल रेप्स क्या करते हैं, कंपनी की पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। भाई जिस कंपनी ने आपको जॉब दिया है, राइट, आपको सैलरी पे कर रही है, वो आपको एक सिस्टम बता रही है या उसके काम करने का एक सिस्टम है। आप वहां पे अगर उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बाउंड है उस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करने के लिए। लेकिन होता क्या है मेडिकल रैप के साथ, जैसे जैसे सीनियर होते चले जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं यार बहुत सीनियर हो गया हूँ, मैं तो इतने टाइम से कंपनी काम कर रहा हूँ, मैं तो सेल निकाल के दे रहा हूँ, अब वैसे मैं चाहूंगा वैसे कंपनी करे। मेरे हेडक्वार्टर पे ये चीज पॉसिबल नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल करने के तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल क्यों नहीं है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ जाता है, वो है बिलीफ सिस्टम। प्रॉब्लम इन द बिलीफ सिस्टम। जब कंपनी का अपर मैनेजमेंट कोई चीज बना के दे रहा है, कोई स्ट्रेटेजी दे रहा है, कोई पॉलिसी दे रहा है, तो जो मेरा अपना खुद का बिलीफ सिस्टम है वही काम नहीं करता है, मतलब वो मानने को इनकार कर देता है। इसका मैं दो एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा, जो एक रिसेंट में मेरे साथ में हुआ है और एक पुराना। ठीक है, पहले मैं रिसेंट वाला बता देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, हो सकता है आप उसको कोरिलेट भी कर पाए। अभी मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जैसे मैं की टूल किट देता हूँ, उसके अंदर मैं पैच वाइज वर्किंग को प्रमोट करता हूँ कि जब तक आप पैच डॉक्टर लिस्ट को पैच में डिवाइड नहीं करेंगे और उस पैच को प्लानिंग नहीं करेंगे, कभी भी आप डॉक्टर लिस्ट जितने डॉक्टर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे आप विजिट नहीं कर पाएंगे, उसके विजिट के इंश्योर नहीं कर पाएंगे और डॉक्टर कवरेज को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये चीज मैं अभी बहुत तेजी के साथ प्रमोट करता हूँ, क्योंकि अपने लाइफ के अंदर हमने इसको फॉलो किया और इसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं और ये डॉक्टर कवरेज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अभी रिसेंट में मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा है मेडिकल लाइफ इस चीज को फॉलो नहीं करता है। बहुत बार मैंने बताया समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज उसको गलत लगता है, उसके अपने थॉट प्रोसेस वो इसको मानने को ही तैयार नहीं होता है, बोला ये क्या फालतू बकवास चीज है, राइट? हालांकि उसका डॉक्टर कवरेज भी पूरा है, मैं पुअर है, कवरेज भी पुअर चल रहा है, लेकिन वो इस रीजन को फाइंड आउट ही करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये पुअर क्यों है और इसको मैं इंप्रूव कैसे करूंगा। बस उसके दिमाग में एक चीज सेट है कि हाँ भाई कि मैं काम करूंगा तो इंप्रूव हो जाएगा, मैं डेली 12 डॉक्टर प्लान करके जाऊंगा मार्केट के अंदर तो हो जाएगा। नहीं होगा, आप ऐसे करते रहेंगे तो भी नहीं होगा, बिकॉज आपके प्लानिंग में प्रॉब्लम है। आप प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे हो, आप डेली वर्किंग करने लेके चले जा रहे हो, आपने जो मंथ एंड पूरे मंथ का जो प्लान बनाया है ना, वहां पे प्रॉब्लम है, राइट?
बट इस चीज को समझने के बजाय मेडिकल रैप या बहुत सारे मैनेजर को देखा, उनके वो मानने को तैयार नहीं होते, राइट। ये मेरे अभी रिसेंट के जो मैंने फील किया है, फुल फील्ड पर से बहुत फाइटिंग हुई, बहुत समझाने की कोशिश किया, नहीं समझ में आया। मेडिकल रैप क्या कर रहा है, सर बॉस आप गलत बात बोल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। बात ये नहीं कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, अगर वो गलत है, आप जो चीज बोल रहे हैं उसको फिर आपको सही प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैं ऐसा टेक्निक यूज करूंगा जिसकी वजह से डॉक्टर कवरेज पूरा हो जाएगा। आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, राइट। अब ये चीजें जो मैंने किया, ऐसा नहीं कि मुझे कंपनी के अंदर सिखाई गई है, नहीं, हमारे पास एक कंपनी हुआ करती थी, बट जिसके अंदर मैंने मतलब वहां अगर आपका कवरेज पुअर है, डॉक्टर कवरेज पुअर है, तो आपका इंसेंटिव लैप्स हो जाता है। ठीक है, लैप्स कितना होता है, लाख रुपए लैप्स होता है, तो कोई 1 लाख रुपए नहीं छोड़ेगा। उस टाइम पे हमने खुद ही ये डेवलप किया था कि डॉक्टर कवरेज एंड कवरेज को कैसे इंप्रूव किया जाए। वही उसी की देन है, पैच वाइज वर्किंग सिस्टम। विदाउट उसके कभी भी डॉक्टर कवरेज को आप इंप्रूव नहीं कर सकते, मिस कर जाएंगे, राइट। तो ये एक रिसेंट में मेरे साथ इवेंट हुआ। दूसरा बिलीफ सिस्टम को बताओ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, वो लोग क्यों नहीं मान रहे, बिलीफ सिस्टम। वो 5 साल से 10 साल से जिस भी कंपनीज के अंदर काम करके आ रहे हैं, वहां ऐसा कुछ सिस्टम बताया नहीं गया, उन्होंने सीखा नहीं, तो अब उनको बताया जा रहा है। और बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है, तो उसकी बात नहीं मानेंगे। और यही सेम सिस्टम बड़ी कंपनी अप्लाई करेगी, वहां मैनेजर बोलेगा तब बंदा मानेगा, लेकिन स्टार्टअप में वो सिस्टम को नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है ना, उसके दिमाग में वैसा ही बिलीव सिस्टम बना हुआ है, स्टार्टअप कंपनी है, छोटी कंपनी है, ये हमको सिस्टम सिखाएगी, मैं 5 साल से कम कर रहा हूँ, जितने कंपनी की उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ ये ऐसा पास बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रखा है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसका दूसरा एग्जांपल दूंगा, आज से 3-4 साल पहले, हाँ 3-4 साल पहले जब मैं चरक में काम कर रहा था, मेरे साथ एक मेडिकल रैप था, ठीक है। तो एक नहीं मतलब काफी मेडिकल रैप थे जो मेरे अंडर में टीम काम करती थी। वहां पे एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं सेल होंगे, उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, राइट। इस वजह से एक भी स्ट्रिप नहीं सेल हो रहा था, इवन दैट स्टॉकिस्ट भी गुड्स को मंगाने को तैयार ही नहीं होता था। जब मैं शुरू मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स थे वो कंपनी के प्राइम फोकस ब्रांड थे, राइट। उसके कंपनी सबसे ज्यादा फोकस कर रही थी सेल करने के लिए, और इधर मेरे फील्ड फोर्स के साथ क्या रहा था, सेल तो जीरो था ही, और मेरा फील्ड फोर्स भी कन्विंस नहीं था उस चीज के ऊपर, क्योंकि एक इवेंट उसके पहले हो चुका था कि जितना भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया था, उसको स्टॉकिस्ट ने पूरा वापस कर दिया था, बिका ही नहीं था, राइट। तो ये जो बैड एक्सपीरियंस था, जो उन लोगों ने सुना, उनके उनके पहले जिन लोगों ने किया था सीनियर्स ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको मंगाने को तैयार नहीं थे। लेकिन 3 to 4 मंथ मैंने उनके साथ वर्कआउट किया, उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि उसके पहले एक कंपनी के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेल किया हुआ था। मुझे मालूम था न्यूट्रास्यूटिकल बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है, और उसको कैसे सेल किया जाता है। मेरे बहुत सारे वीडियोज के अंदर आप देख सकते हैं, मैं बार-बार कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड की बात करता हूँ, राइट। वो उसी की देन है जिस कंपनी में मैंने काम किया हुआ था, जहाँ पे न्यूट्रा के कॉन्सेप्ट को मैंने जाना, और उन चीजों को मैंने अपने टीम के अंदर स्लोली इम्प्लीमेंट किया, टीम को समझाया, और उन लोगों ने समझा। उसके बाद एक पीरियड ऐसा भी आया, जो टीम मेरी न्यूट्रा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, वही टीम अपना 50 to 60% सेल सिर्फ न्यूट्रा प्रोडक्ट से करने लगी। स्टॉकिस्ट जो प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम। तो फ्रेंड ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं कि टीम वो पहले से काम कर नहीं रही थी, टीम एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस लोग थे, बट उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ था, सेल नहीं हो रहा था। जैसे ही बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे मैंने उनका चेंज किया, प्रोडक्ट सेल होने लगा। तो सीनियर में जो मेडिकल रैप्स होते हैं, उनके साथ जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, मैं बोलूँ रॉन्ग जो पैटर्न बन गया है ना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। इसी वजह से कंपनी प्रमोट नहीं करती। कंपनी हमेशा उन मेडिकल रैप्स को प्रमोट करने में विश्वास रखती है, जो मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करे, जो चीजों को इंप्लीमेंट करने में विश्वास रखे, जो लर्निंग में विश्वास रखे, जिसको कोई टास्क दिया जाए तो वो अपनी टीम से कराए। टीम से तभी आप करा पाओगे जब आप खुद सहमत हो टास्क के, राइट। बस मैनेजमेंट की चीजों को आप समझो। जब एज ए मेडिकल रैप आप काम कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है, आपको सिर्फ अपनी टेरिटरी संभालनी है, लेकिन जब आप बड़े बन जाते हैं, एज ए मैनेजर प्रमोट हो जाते हैं, तो आपको मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग टाइप का है, और आपको मैनेज करना नहीं आता है ना, आप परेशान हो जाएंगे, डिमोशन ले लेंगे, राइट। तो ये फ्रेंड कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगर आप ऐसी इन चीजों को मतलब ऐसा यूज कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस अपने डेवलप किया है अपने माइंड के अंदर एज ए मेडिकल रैप, तो जरा अपने आप को एनालाइज करिए, क्या ये सारी चीजें आपके अंदर है। केयरफुली सीरियसली ऑब्जर्व करिएगा कि आपने लास्ट अपने मैनेजर से लड़ाई कब कर लिया था, किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो शायद आपको अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। एंड यस, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका प्रमोशन भी होगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, सैलरी में भी हाइक लगेगी, राइट।
चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। प्लस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ठीक है? मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।